दतिया जिले के माननीय जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आदरणीय कमलेश भार्गव जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आदरणीय सर का कार्यकाल दतिया के लिए बिल्कुल यादगार रहेगा। सर का यहाँ से स्थानांतरण जिला पंचायत मुरैना हुआ है। बड़ा ही गौरव का विषय है क्योंकि दतिया से बड़ी जिला पंचायत है और एक नया क्षेत्र में काम करने का सर को अवसर मिलेगा। आज मूक बधिर विद्यालय में आदरणीय सर के विदाई समारोह के सम्मान में सबसे पहले संस्था के डायरेक्टर से अनुरोध करूंगा कि सर का माल्यार्पण कर स्वागत करें। दतिया के बहुत ही समाज सेवी एक नाम आदरणीय अमित अग्रवाल जी से भी अनुरोध कर रहा हूँ कि वो हमारे आदरणीय कमलेश भार्गव सर का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। आप डायरेक्टर हैं रतन मेगा मॉल के आदरणीय अमित अग्रवाल जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। शैलेंद्र खरे जी समाज सेवी हैं और शिक्षक हैं। मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूँ कि आदरणीय भार्गव सर का ऐसा है कि अगर कोई कितनी भी चिंता में हो किसमें भी होगा सर का फेस को एक बार व्यक्ति देख लेता है तो एकदम प्रसन्नचित हो जाता है। सर इतनी बड़ी जिम्मेदारी के बावजूद भी सर के चेहरे पर किसी प्रकार की शिकन नहीं आई। मैं सर से 2013 में मिला था। इससे पहले सर जब अनुभागीय अधिकारी दतिया 2013 की बात है तो सर एकदम हमेशा प्रसन्नचित रहते हैं। आज भी उसके बाद में 10 साल बाद लगभग देख रहा हूँ 10-12 साल बाद उसी प्रकार से सर के चेहरे पे एकदम प्रसन्नचित रहते हैं। प्रशासनिक सेवा में इतनी जिम्मेदारी होती है व्यक्ति बहुत टेंशन में रहता है लेकिन सर का एक ऐसा चेहरा है कि हमेशा प्रसन्नचित रहते हैं। कितनी बड़ी चुनौती आए सर उसको बड़े आसानी से अपनी प्रशासनिक क्षमता से एकदम उसको सॉल्व करते हैं। इसी क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय अमित अग्रवाल जी को कि सर के विदाई सम्मान समारोह में 2 शब्द कहें। आदरणीय अमित। परिचय हमारा भी 2013 से जब दतिया एसडीएम सर हुआ कर तब भी सर से जब हम मिलने जाते थे सर उसी भाव के साथ उसी प्रेम के साथ मिलते थे और आज भी काफी समय से लगभग 2.5 से 3 साल हो गया सर। आप हाँ 3 साल की लगभग हो गया। तब जब से आए हैं तब से कंटिन्यू सर हमारे टच में है। जब भी उनसे मिलने जाते हैं तो सर बहुत अच्छे से मिलते हैं और सर का कार्यशैली भी बहुत अच्छी है। कभी भी किसी काम के लिए मना नहीं करते और बहुत तुरंत ऑफिस के भी सभी लोग सर से बहुत प्रसन्न रहते हैं कि सर का जो कार्यशैली है बहुत स्पष्ट है और कोई वो नहीं है कि किसी के साथ अलग भेदभाव किया हो या किसी के साथ अलग कुछ किया हो। ऐसा हम सभी को मतलब शुभकामनाएं देते हैं सर को कि आगे भी सर का कार्यकाल हो और सर कलेक्टर दतिया बनके वापस आए और दतिया के जलाधीश बनकर आए तो जो लोगों की उनसे लोग जुड़े हुए हैं उनकी भावनाएं हैं भावनाओं का बिल्कुल असर होगा और निश्चित ही सर दतिया जलाधीश बनकर आएंगे। इसी क्रम में मैं आमंत्रित दतिया जिले के सबसे लोकप्रिय सहृदय और पूरे लोगों के दिलों में बसने वाले सीओ साहब जो आज हमारे बीच और कल क्या आने वाले समय में उस जगह चले जाएंगे लेकिन वो स्मृतियाँ हमेशा बनी रहेंगी जिन्होंने कुछ हर कोई के लिए कुछ ना कुछ किया ही है। ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति आए कुछ ना कुछ उनके लिए काम किया है। जैसे मैं अपने बारे में बात करूँ तो मेरे स्काउट गाइड की जो जमीन दी है वो सर नहीं दी थी। कभी मिल नहीं पाई थी वो जमीन। सर ने 1 मिनट में वो जमीन हमको दे दी और हमेशा उल्टा ही बुलाते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए बताओ। तो हम खुद नहीं कह पाते कि इतना ज़्यादा लगाव है क्योंकि सर खुद स्काउट रहे पहले और स्काउट से जबरदस्त लगाव है। स्काउट की बात नहीं अन्य लोगों के लिए बहुत समस्या हल की है। शिक्षा विभाग की समस्या इतनी जबरदस्त हल की है कि जो कहीं से नहीं हो पा रही थी वो तत्काल सर ने हल की। चुनाव ड्यूटी हो कोई भी कैसी भी टिपिकल समस्या हो उसको तत्काल हल किया 5 मिनट में। लोग आज भी आप कहीं भी रहेंगे जीवन में आप लोग कभी नहीं भूल पाएंगे आपको। सहज सरल स्वभाव के धनी वास्तव में जो कतरौलिया जी ने बात एकदम 100% सही। इतना सहज सरल अधिकारी हम लोगों को बीच में है ये हम लोगों की दतिया के लिए भी सौभाग्य की बात। कभी हम लोगों को लगा ही कि हम किसी आईएएस के साथ बैठे हैं या उनके साथ काम क्योंकि सर के स्वभाव के बारे में जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। मुझे भी सर के साथ काम करने का स्वीप में नशा मुक्ति में अवसर मिला तो हर काम को इतनी सहजता से और सरलता से कहीं छोटे से छोटे जगह भी यदि कोई कार्यक्रम हुआ और सर से यदि समय मांगा तो उन्होंने 1 मिनट में सहमति दे दी क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य यही रहा कि जो काम हो रहा है उसमें सभी लोगों का उत्साह बढ़े। जिन लोगों ने भी सर के साथ काम किया उन सबका उत्साह बढ़े। सर का एक उद्देश्य रहा है कि हर प्रकार से उनकी जो टीम है या उनके सहयोगी हैं या उनके साथ काम कर रहे हैं सबका मनोबल बढ़ा रहे। तो ऐसे आदरणीय सर को दतिया सर वास्तव में आपको कभी नहीं भूल। और दतिया के लोगों से जैसे हम लोग आपके साथ रहते हैं बात होती है और जगह तो सब लोग दतिया में मतलब आपको दतिया का ही मानते हैं। कभी किसी के मन में ये फील है ही नहीं कि आप बाहर दतिया के ही मानते हैं। दतिया के मतलब दतिया के लोगों को भी आपके प्रति सर बहुत स्नेह आपके प्रति है और जैसा कि सब पूरी दतिया की इच्छा है जहां भी ये बात होती है हम लोग जाते हैं कि निश्चित ही सर आप डीएम के रूप में जिलाधीश के रूप में दतिया आएंगे
ऐसी हम सब की शुभकामना है, माई से हम सब की प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े भाई साहब भी दतिया से ही प्रशासनिक सेवा में चयनित हुए थे। 30 या 40 साल पुरानी बात है ये। और वो रीवा या उज्जैन कलेक्टर कमिश्नर से सेवानिवृत्त हुए और मध्य प्रदेश के कई विभागों में सचिव और अपर सचिव की सेवाओं तक रहे। तो निसंदेह सर का जो दतिया के प्रति प्रेम है वो बहुत ही गहरा प्रेम है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय सर को कि इस पावन अवसर पर हमें मार्गदर्शन दें। आज के इस विदाई कार्यक्रम में उपस्थित दतिया जिले के लोकप्रिय समाज सेवी श्री अमित अग्रवाल जी, मानव सेवा कल्याण के अध्यक्ष, ये निसंदेह दतिया का कार्यकाल मेरे लिए बहुत शानदार रहा। पहले भी 3 साल एसडीएम रहा और अभी 3 साल 4 महीने मैं सीओ जिला पंचायत। यहाँ के लोगों का बहुत सहयोग रहा। किसी भी काम में कोई भी हो, भले इलेक्शन का हो, भले समाज सेवा का हो, समाज सेवा के कार्य में हमारा अमित जी का बहुत सहयोग मिलता था। इनको कभी भी जब लगता था कि ये कुछ कार्य करना हो समाज सेवा के, इनको बताते थे, तत्काल व्यवस्था कर देते हैं। मैं इनको साधुवाद देना चाहता हूँ कि ये सब और कार्य करते रहे। और जो मूक बधिर को जो मानव जो स्कूल चल रही है, ये भी एक पुण्य का काम है। इसके अलावा यहाँ वृद्धाश्रम भी चलाते हैं। इसके अलावा और दतिया में भी गतिविधियाँ रही हैं, शिक्षक खरे और स्काउट की जो गतिविधियाँ रही हैं उसमें कतरुले का सहयोग रहा है। मेरा यहाँ से इतना लगाव हो गया माँ की कृपा से कि मतलब 6 साल 4 महीने यहाँ रहा हूँ। यहाँ के लोगों का बहुत मुझे प्यार मिला, सहयोग मिला। और प्रशासन की प्रक्रिया चलती रहती है, प्रशासन का काम चलता है, लेकिन आम आदमी के साथ में बैठ के मैंने इतना अच्छा कार्य किया, मैं दतिया को कभी भूल नहीं पाऊंगा। जहाँ भी जाऊंगा मैं दतिया को बहुत याद करूंगा। मैं दतिया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जितना दतिया ने मुझे इतना प्यार दिया। थैंक यू। समर्पण, निष्ठा और ईमानदारी की जो मिसाल बनाई आदरणीय कमलेश भार्गव जी, IAS और जिला पंचायत सीओ दतिया, जिनके लिए आज बेहद मतलब जब यहाँ कार्य किया तो बड़ी प्रशंसाएं और हो रहती थी, लेकिन आज मन अपने आप में दुखित भी है कि आपके जाने के बाद में हमें आपकी बहुत कमी महसूस होगी। लेकिन हम अपने आप में और ईश्वर से कामना करेंगे कि आप पुनः दतिया कलेक्टर बन के आएँ और हमें बड़ी और इन बच्चों की दुआएं आपके साथ रहें और निरंतर प्रगति करते रहें। इसी शुभकामनाओं सहित माननीय श्री कमलेश कुमार भार्गव जी, IAS, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत दतिया। मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है और आपने अपने कार्यकाल में इस मूल मंत्र को सार्थक किया। आपके कुशल नेतृत्व, निस्वार्थ भाव, सेवा, समर्पण से दतिया जिले को विकास की नई दिशा मिली है। आपके द्वारा किए गए समाज कल्याण कार्य वंचित एवं जरूरतमंदों के प्रति संवेदनशीलता और प्रशासनिक दक्षता सदैव प्रेरणा का स्रोत बने रहेंगे। आपका योगदान हमेशा हमारे हृदय पटल पर अंकित रहेगा। आपकी दूरदर्शिता और कुशल प्रशासनिक नेतृत्व क्षमता ने दतिया को प्रगति पथ पर अग्रसर किया है। मानव जन कल्याण संस्था की ओर से हम आपको स्नेह पूर्वक भावभीनी विदाई देते हुए गौरवान्वित महसूस करते हैं और आपके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करते हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप आगे भी समाज और राष्ट्र के उत्थान के लिए अपने उत्कृष्ट कार्यों को अनवरत जारी रखते हुए नित्य नवीन मार्ग प्रशस्त करें और नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें। सादर शुभकामनाओं सहित शुभाकांक्षी सुख सिंह गौतम, अध्यक्ष मानव जन कल्याण संस्था।